दरभंगा जिला के कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन शंकरपुर निवासी जियाउर रहमान उर्फ बब्बन के शव का दोबारा पोस्टमार्टम शुक्रवार को कराया गया। दंडाधिकारी की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद किया गया। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। आरोपियों ने लोहे के रॉड से मारकर हत्या करने की बात पुलिस को बताई थी। वहीं पुलिस इसी का सत्य मानकर अनुसंधान कर रही थी, लेकिन फिरोज नाम के आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया। तब घटना में नया मोड़ आ गया। उसने मारपीट के साथ गोली मारने की बात बताई। इसी आधार पर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। मालूम हो कि कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन निवासी जियाउर रहमान उर्फ बब्बन की हत्या 7 दिसंबर को कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही आरोपी मोहम्मद नूरुल हुदा के पुत्र मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मूसा के पुत्र छोटे और मोहम्मद मजीद के पुत्र फिरोज को गिरफ्तार किया था। हत्या के बाद मोहम्मद जावेद मुंबई भागने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। शव गांव के ही एक बांसबारी से बरामद किया गया था। आप दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, पुनः जियाउर रहमान का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या मामला है, क्यों पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? पहले जो पोस्टमार्टम हुई थी उसमें कुछ कमी नज़र आई बाद में, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश पर जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे तकनीक किया गया है कि अपने सुपरविजन में इस पोस्टमार्टम को करवानी है। और यही कारण है कि हम इस डेड बॉडी को कब्रिस्तान से फिर से लाट के डेड बॉडी को और पोस्टमार्टम हाउस में री पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, ताकि डेथ का सटीक कॉज, जो सही कॉज है, वो पता चल सके। क्या शुभ नाम हुआ सर का? मेरा नाम हुआ चौधरी किशोर कुमार सिंह। सेल के जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान की हत्या हुई थी। क्या बात हुई जो आज दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है? देखिए, पोस्टमार्टम में ये होनी चाहिए था कि डेथ का काउज जो होता है वो फाइंड आउट होना था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जो पंचनामा में वहाँ पर लिखाया गया कि हाँ थोड़ा सा चोट है जिसकी वजह से डेथ हुई, उसी को इन लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दिया। लेकिन जब रिमांड पर लिया गया तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ गोली मारी गई। तो हम लोग को पहले से भी डॉक्टर साहब पीछे उसको कराने के टाइम में निशान था गोली का। हम लोगों ने कहा, लेकिन तत्परता नहीं दिखाया गया लोकल प्रशासन के पदाधिकारी के द्वारा। तो जो आया तो उसने एक्सेप्ट किया कि गोली से मारा गया है, तो बस उसी के लिए है कि भाई गोली से मारा गया तो उसका तो पोस्टमार्टम में है ही नहीं। उसी वजह से री पोस्टमार्टम किया गया है, तो जो एक्चुअल जो डेथ का काउज है वो फाइंड आउट किया जाए। क्या उनको दफना दिया गया था, बॉडी को फिर निकाला गया है? बिल्कुल, उनको ठीक आज ही के दिन फ्राइडे को 15 दिन पहले उनको दफना दिया गया था, और उसके बाद से फिर निकाल करके उसको पोस्टमार्टम कराया जाए। कहाँ लाए हैं पोस्टमार्टम के लिए? पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम DMCH। क्या नाम हुआ आपका? ख्वाजा फरीदुद्दीन रुस्तम, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक जरी। क्या मामला है जो पुनः पोस्टमार्टम किया जा रहा है 15 रोज के बाद? मामला यही है कि जियाउर रहमान बब्बन साहब जो थे वो हमारे जीजा थे। उनकी हत्या 8 तारीख को हुई। हम लोग को शंका संकोच था, जब डेड बॉडी दोबारा पोस्टमार्टम के बाद घर गई थी गुस्ल के दौरान, तो हम लोगों ने निशान एक देखा था, उस पर शंका संकोच जाहिर कर रहे थे प्रशासनिक लोगों के बीच, और अपने स्तर से भी उसको पता कर रहे थे। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो सिर्फ जो है नॉर्मल कारण था। बाद में हम लोगों ने अप्रोच किया, रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया, रिमांड पे लाया गया। जो लोग इसमें मोबाइली से शामिल है उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और आराम से बरामद हुआ। इसके लिए जो है दोबारा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर के। क्या इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है?
आप खुद आपके सामने में है कि हम लोगों में ऐसा होता नहीं है पूर्ण रूप से डेड बॉडी को उखाड़ना, फिर भी हम लोग लेकर आए सिर्फ इंसाफ के लिए। इस केस में हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, जो लोग उनके साथ किए हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और हम तो मांग करते हैं बिहार सरकार से कि इस केस का CBI जांच होना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अबू बशर रब्बानी हुआ, MIM जिला के अध्यक्ष हुए मधुबनी। अब जियाउर रहमान को कौन होंगे? जियाउर रहमान के हम साला हुए। जियाउर रहमान हमारे जीजा थे। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के कार्यालय कक्ष से जिलाधिकारी दरभंगा के निर्देश पर अपर समहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा ने सभी अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समहर्ता के साथ भूमि विवाद से संबंधित मामले एवं मद्य निषेध अभियान के तहत किए जा रहे कार्य की समीक्षा की। वहीं अपर समहर्ता ने सरकार की मंशा से अवगत कराते हुए सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को भूमि विवाद से संबंधित सबसे ज़्यादा गंभीर प्रकृति के 5 मामलों का निष्पादन अपने अपने अंचल से करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के वैसे 5 जटिल मामले जिनका निष्पादन अंचल व थाना स्तर से नहीं हो पा रहा है, उन्हें जिला को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी सोमवार तक उक्त कार्रवाई कर अगले सोमवार तक ये वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध होने चाहिए, अन्यथा संबंधित अंचलाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार माने जाएंगे। वहीं भूमि विवाद के निष्पादित मामले का ऑनलाइन एंट्री भू समाधान पोर्टल पर किया जाना है, लेकिन अभी भी इसमें प्रगति संतोषजनक नहीं है, जिसमें कुल 240 मामले ही भू समाधान पोर्टल पर अपलोड हो पाए हैं। इसे सभी थाना प्रभारी गंभीरता से ले। उत्पाद विभाग द्वारा चलाए जा रहे मद्य निषेध अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा थानावार की गई है। अपर समहर्ता ने कहा कि जब्त की गई शराब का विनिष्टीकरण चरणबद्ध तरीके से जारी रहना चाहिए। अन्य जिले में सटे सीमावर्ती थाना एवं मुख्य मार्ग पर अवस्थित थाना मद्य निषेध अभियान के तहत वाहन चेकिंग अभियान पर ध्यान दें। साथ ही मद्य निषेध अभियान के तहत जब्त वाहनों की नीलामी ससमय करवाएं। हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा जिलाधिकारी के कार्यालय पर। वहीं जिलाधिकारी के जनता दरबार में अधिकतर मामले जमीनी विवाद से जुड़े हुए थे। विभिन्न प्रखंडों से आए हुए फरियादियों ने जमीनी विवाद की शिकायत को लेकर DM से गुहार लगाई। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने जनता दरबार में आए हुए सभी फरियादियों को एक एक कर सुना और उनके समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। आइए जल्दी आइए। प्रभात कुमार, प्रभात सुमन। आप लोग कैसे चलिए बाहर, बाहर चले 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 बाहर चलिए, बाहर अभी जमीन जिसका जो पुकार लगे परमेश्वर दास, परमेश्वर दास। नाम झा, ग्राम पोस्ट महिनाम, थाना बहरा, जिला दरभंगा। एक बार सरकारी जमीन मेरे जमीन के सामने रास्ता अतिक्रमण कर लिया, दोबारा फिर अतिक्रमण खाली करवाए आए हैं जिला पदाधिकारी। आप क्या चाह रहे हैं? हमको कपाट खोल के मारा है अभी तक कोई, और फिर दोबारा अतिक्रमण भी कर। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णकांत। क्या दिक्कत है? जमीन के हमको जमीन दे करके CO साहब नहीं जमीन दखल करा। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? CO साहब जा करके हमको सबके दिया था नहीं है, वहाँ पर फाइनल नहीं करता है। यहाँ कहाँ है? DM साहब हम लोग का जमीन है भूदान का मिला हुआ, और बोलते हैं CO साहब जमीन तुम्हारा है ही नहीं।
पूरा 21 तक का रसीद भी कटा हुआ है। किनके पास आए आप? डीएम साहब के हैं दरभंगा। क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं जो क्लियर हो जाए, हमारा है तो हमारा दे दें, उनका है तो उनको दे दें। क्या क्लियर होना चाहिए? यही जो जमीन किसका है, लाला जी का है, हम लोग का सामने लड़ने वाले लाला जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्हैया मंडल। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। एसएसपी के जनता दरबार में फरियादियों की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरियादी अपने फरियाद को लेकर पहुंचे हुए थे। इनमें जमीनी विवाद से लेकर मारपीट, हत्या और भी कई मामले की शिकायत शामिल थे। आए हुए फरियादियों ने बारी बारी से बुलाकर सभी की फरियाद वरीय पुलिस अधीक्षक ने सुनी और कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में आए हुए कुछ फरियादियों से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसके कौन खरीदी हुई जमीन है, जो आप खुद अपने पैसे से खरीदी हुई जमीन पर किसी का उस पर राइट नहीं बनता है। जब वो अगर आप उसमें जबरदस्ती मारपीट करते रहे, जब गठन दबा क्या दिक्कत है? सर, हमारी अपनी माँ के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री है, तो चाचा और हमारी माँ दोनों आदमी एक ही प्लॉट के 2 हिस्से में खेती बाड़ी कर रहे थे। अब वो आवास की जगह हो गया, तो हमारे चाचा क्या किए, तो वो ज़मीन किसी और से बदलेन कर दिए मौखिक तौर पे। तो हम चाहते हैं सर कि हमें निकलने उकलने के लिए हमें आधा रास्ता चाहिए, आधा उनको भी चाहिए। कमलेश यादव और दिनेश यादव। किनके पास? हम एसपी साहब के आए हैं। थाना यहाँ से दौड़ते दौड़ते थक गए। थाना सीधी पैसे मांग रहा है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार यादव। कौन सा थाना पैसा मांग रहा है? सदर थाना। क्या कार्रवाई नहीं हो रहा है? जी नहीं। पैसा मांगने जा रहा है, किस नाम पे? कि जाके वहाँ आपको माने कब्जा करवा देंगे। तो यही शिकायत करने के लिए पहुँचे जी। यहाँ भी एक बार आए थे, तो यहाँ से पंकज नाम का जो स्टाफ है पुलिस वाले कहा कि एसपी साहब आपको आके यहाँ काम नहीं कर देगा, काम हम ही करेंगे, आपको उसका काम करवा देंगे। आना कौन सा है? क्या नाम हुआ? बच्चा दे। क्या दिक्कत है आपको? हमरा दिक्कत है सर, इतना मार दिया सर का, कोनो पति को कोनो सुनवार नहीं करे से थाना। किसको मारा है? हमरा पति का। क्या विवाद हुआ था कि मारपीट हुआ? हमरा काम ला के हमरा से शादी केने छथिन, तू कहे छथिन एकरा बाल बच्चा के नहीं रह दे, एकरा भगा। वही पर हमरा मारैत रहे न, कतौ से एलखिन गेलखिन छोड़बै ले, तो हमरा छोड़ के ओकरे एकदम हाथ पैर के काटि मारि देलकै सर। अभी कहाँ है आपके पति? अतः हॉस्पिटल में। आप यहाँ एसपी साहब के यहाँ किस लिए आए? आवेदन लिखे।
क्या चाह रहे हैं? हम केस करे के लिए चाहे छी, आवेदन उत्तर देने रहे हैं? हाँ केस करबे सर ओकरा बनी हाँ 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 इलाघाट थाना। क्या दिक्कत है? हमरा पुतौ ना मारे है आ कहया घर में हिस्सा दे। हम अपना पैसा से जगह खरीदे हैं, सास ससुर वाला जगह नहीं है, हम अपना पैसा से जगह खरीदे हैं, खाना देता नहीं है, हम अपने पकाते अपने खाते हैं। और बहन लड़ जड़ जितना परिवार है मोहल्ले में है कहता कि इसको गोर हाथ तोड़ दे हिस्सा दे भी नंबर पाप शिकायत करने के लिए इस साहब के यहाँ क्या हमारे चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं ये कि हमको मारता है, रात में ठोठी दबाता है, कल्लू मारा थप्पड़ उठाया हमारा सास ससुर वाला जगह नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा पति का भोला साहब। आपका नाम? जानकी देवी। मेरा घर हुआ सर सदर थाना में, ग्राम रानीपुर। क्या दिक्कत है, कहाँ है आप? दिक्कत मेरा ये है सर कि मेरे परिवार के भाभी है मेरा, जो कि अंतर्जातीय शादी किए हुआ है। इससे पहले भी मेरा गोतिया दिया जो है उसको मार के जो है इससे पहले भी मारा था, क्योंकि इसका सदर थाना कांड संख्या 596/22 है। फिर इस बार जो 18 तारीख को जो है वो जलावन लेने के लिए आई थी। उसमें जो है सुबोध यादव, बुधगार यादव, रामदयाल यादव, रामदुलार यादव। अभी किसके यहाँ आए आप? अभी हम एसपी साहब के यहाँ आए। क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं सर कि वो सुबोध यादव का पुतौह मतलब गर्भ नुकसान करने के लिए दवा खा लिए हुआ है, और वो दवा खा करके बच्चा को नुकसान करके वो DMCH में आ गया है। वो हमें जो है अधिवक्ता को फंसाने का काम कर रहा है, मेरे परिवार को फंसाने का काम कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ लाल बहादुर यादव। शुक्रवार को लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा की ओर से इनीमिया मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के तहत इनीमिया विषय पर जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोगों को यह जानकारी दी गई कि सभी प्रखंड में इनीमिया से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है और किस तरह से इनीमिया मुक्त भारत बनाएंगे, इसका क्या उपाय है, विषय पर चर्चा की गई। के उद्देश्य है कि जो भी लाभार्थी एनीमिक हैं तो उनको कैसे हम पहचान करेंगे और किस तरह से जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम में सप्लीमेंटेशन है, जो आयरन का टैबलेट, आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट वो सप्लीमेंट है, और जो एनीमिक हैं उनको ट्रीटमेंट है। यही जो आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि एनीमिया मुक्त भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 में इसको लॉन्च किए, लेकिन हमारे राज्य में ये 19 से इम्प्लीमेंट हुआ। 19 में हम लोग इसकी शुरुआत भी किए, जैसा कि आप लोगों को याद होगा। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.